नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है या नहीं, अभी तो इसी को लेकर कन्फ्यूजन है। डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाते हुए, गाली देते हुए जो उनके पोस्ट होते हैं उसके हिसाब से कह रहा है बातचीत हो रही है, सरेंडर, फलाना ढिमकाना। बातचीत लेकिन नहीं हो रही है। यानी आज मंगलवार को इंडिया टाइम के हिसाब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विच इज़ अराउंड 6-7 PM, तो उस समय तक कोई भी बातचीत ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हुई है। ईरान की तरफ से भी इसका कन्फर्मेशन है, और जो इस बातचीत का इकलौता मीडिएटर है, बाकी लोग फैसिलिटेटर हो सकते हैं लेकिन मीडिएटर सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी इसको कंफर्म किया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो फिर हो क्या रहा है? जंग हो रही है, बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, बातचीत अभी हो रही है ओमान और ईरान के दरमियान। मसला क्या है? मसला वही है, पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तो ईरानियन टेरिटोरियल वाटर के अंदर आता है या ओमानी टेरिटोरियल वाटर के अंदर में आता है। ईरान का ये कहना है कि जो भी जहाज़ निकलेगी वो हमारे टेरिटोरियल वाटर से निकलेगी, वही रूट मैं अप्रूव कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी डील पे सिग्नेचर किया था कि ये ईरान को डिसाइड करना है कि शिप्स कहाँ से निकलेगी। अब उससे मुकर रहे हैं क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये हमने गलत डील साइन कर ली। ओमान के ऊपर बहुत प्रेशर है अमेरिका का, इसीलिए ओमान ये कह रहा है कि हम टोल नहीं ले सकते, और ओमान चूँकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी भी है तो उसके लिए मसला है। लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये कहता है कि इनोसेंट पैसेज, ईरान उसमें एक नुक्ता है जिसका यूज़ कर रहा है। वो कह रहा है कि चूंकि इसी रूट का इस्तेमाल हुआ है हम पे अटैक करने के लिए, और यहीं इसी खित्ते में वो देश हैं जिनके बेसिस को यूज़ करके हम पे अटैक हुआ है, तो ये जहाज़ का इनोसेंट पैसेज नहीं माना जाएगा। इसको यूज़ कर रहे हैं वो। अच्छा, अब आपने पिछले 3-4 दिनों में एक और चीज़ नोटिस की होगी। एक और नया शिगुफा जो है वो छोड़ा गया है, जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि इसके जो भी मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं उसके लिए लीगल बैकअप बनाया जा सके। वो क्या है? वो ये है कि ईरान कह रहा है कि इस रूट से जो भी सिविलियन वेसल्स गए हैं वो मिलिट्री पर्पस में अमेरिका यूज़ कर रहा है, यानी उसका ड्यूल पर्पसेस। कहने का मतलब है कि जो तेल जा रहा है इधर से, वो तेल अमेरिकी मिलिट्री यूज कर रही है। इसके जो कार्गो जा रहा है उस कार्गो में मिलिट्री का सामान भेजा जा रहा है। अब भेजा जा रहा है नहीं जा रहा है ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जाहिर है कि वो कंटेनर के अंदर है, तो कैसे आप जानेंगे कि वो भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। लेकिन ये क्लेम करके ईरान अपना लीगल पोजीशन मजबूत करना चाह रहा है कि इनोसेंट पैसेज नहीं है, क्योंकि इनोसेंट पैसेज होगा तो फिर ओमान के पास ऑप्शन नहीं है कि वो उसको रोक सकता है, क्योंकि वो सिग्नेटरी है जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं सी फेयरिंग के। अब ये उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, बोल दी कि इनोसेंट पैसेज नहीं है क्योंकि सिविलियन कंटेनर में मिलिट्री के सामान लिए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ये नहीं करता। हमने अजोव सी में भी देखा है, हमने ब्लैक सी में भी देखा है कि तमाम जो सिविलियन शिप्स हैं उसका इस्तेमाल नाटो और अमेरिका यानी उस केस में यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए, यूक्रेन को रसद पहुंचाने के लिए, यूक्रेन को असलाह पहुंचाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो अब इसको बहाना बनाया गया। तो बातचीत क्या हो रही है? बातचीत ये हो रही है कि फिर दोनों के, यानी एक तो रूट ईरान के पास से जा रहा है, आपको पता ही है, उसके टेरिटोरियल वाटर आइलैंड के दरमियान से जा रहा है। एक सदर्न रूट है जो अमेरिका ने निकालने की कोशिश की और उससे कोई शिप्स अब नहीं निकल रही है। उस पर जो भी शिप्स निकल रहे हैं उस पर ईरान मिसाइल मार रहा है लगातार, आज भी मिसाइल मारा है उसने, और वहाँ से शिप्स या तो वापस घूम रही है या वहाँ से नहीं निकल रही है। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है, उसको उसमें सफलता जो है वो नहीं मिल रही है। अमेरिकी पहले उन्होंने कोशिश की अभी पिछले 12-13 दिन में कि वो कोस्टल इलाकों पे हमला करें और उनको डिस्ट्रॉय करें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और अब ये हाल हो गई है कि मिलिट्री, इनफैक्ट पेंटागन खुद ही सैनिकों से, कमांडर से पूछ रही है कि कोई नायाब तरीका निकालो जिससे कि ईरान को जो है वो प्रेशराइज़ किया जा सके। ये काम नहीं कर रहा है। अब एक रास्ता है जो इसके दरमियान में जा रहा है। जो दरमियान में रास्ता जा रहा है उस पर ओमान का अकेला अख्तियार नहीं है, उस पर ईरान का अख्तियार है। ना
ओमान का पूरा अख्तियार है ना ईरान का पूरा अख्तियार है, वहाँ पे वो जॉइंट मैकेनिज्म से चलेगा। जॉइंट मैकेनिज्म से जैसे ही चलेगा वैसे ही ईरान बोलेगा कि भाई आप फीस दीजिए। ओमान नहीं मांग सकता, ओमान का रूट अगर वो चालू होता है सदर्न तो ओमान नहीं मांग सकता। ईरान का सिर्फ अकेला रूट होगा तो वो अमेरिका को और जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनको नागवार गुजर रहा है कि भाई इसका मतलब तो हो गया कि कंप्लीट ईरानियन सॉवरेनिटी हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। तो दरमियान का जो रूट है, चूंकि उस पर दोनों के टेरिटोरियल वाटर जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस पर दोनों का अख्तियार होगा। ईरान का ये कहना है कि हम इस पे से टोल लेंगे, ओमान को कह रहा है कि भाई तुमको नहीं लेना है पैसे मत लो, तुम्हारे पैसे भी मैं रखूँगा। अब ये बातचीत हो रही है। अमेरिका इससे खुश नहीं है, लेकिन अब कोई दूसरा प्रपोजल भी नहीं नज़र आ रहा है, फिलवक्त नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा ये है कि ईरान ने एक्सकेलेशन डोमिनेशन अपने पास रखा है। कल रात से लेकर आज तक पिछले 24 घंटे में MQ-9 एक ड्रोन अमेरिका का मार के गिराया। अमेरिकी बेस जो कुवैत में है उस पर आज भी हमले किए। इसके अलावा जो शिप्स जा रही हैं उनको मिसाइल मार ही रहा है। यानी ईरान फोर्स कर रहा है अमेरिका को कि तुम एक्सकेलेट करो। आइडिया क्या है? कई एनालिस्ट हैं ईरान में जिनसे बात हो रही है, हालांकि अब ये तो कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मकसद इसके पीछे क्या है, कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान का है वो क्या सोच रहा है। लेकिन जो ईरानियन एनालिस्ट से बात करके अंदाज़ा हो रहा है उसमें दो जो पॉइंट ऑफ व्यू वो उभर के आ रही है। क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं? अव्वल तो ये है जिसमें कि जो कई मेन स्ट्रीम ईरानियन जो नॉन मिलिट्री एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि वो कॉस्ट को इतना रेज़ कर देना चाहता है अमेरिका के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आए कि मिलिट्री ऑप्शन अभी नहीं है, कभी नहीं है, और वो डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस करे और वहाँ पे कोई रास्ता निकाले, ईरान को कंपनसेट कर दे किसी तरीके से ताकि ईरान हॉर्मुज़ वाला टोल ना ले, यानी कुछ इस तरह की कोई मैकेनिज़्म जो है वहाँ पे बनाए। लेकिन जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो कुछ और कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि देखें, प्रेशर ईरान रखना चाहता है और अब सिर्फ डिटरेंस का मामला नहीं है। डिटरेंस क्या है कि आपने हम पे हमला किया, हमने आप पे जवाबी हमला किया, आप फिर डर गए कि अच्छा मुझ पे भी हमला हो सकता है, मैं वापस नहीं करूँगा। अब ईरान जो है वो कॉम्प्लेसेंस में जा रहा है। कॉम्प्लेसेंस किसको कहते हैं? कि आप कंपेल कर रहे हैं अमेरिका को, बार बार उस पर हमला करके कंपेल कर रहे हैं कि तुम करो हमला, क्योंकि ये जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड है इससे ईरान को कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है। अमेरिका को नुकसान है, लेकिन चूंकि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, ईरान कह रहा है कि मैं इतना, मेरे पास पेशेंस नहीं है, मैं जो भी इसमें होने वाला है उसको अपने नज़दीक लाना चाहता हूँ। वो नज़दीक कैसे आएगा? नज़दीक तब आएगा जब आप अमेरिका को अटैक करने के लिए कंपेल करेंगे। यानी आप कंपेल कर रहे हैं अमेरिका को कि ईदर ऑफ द टू थिंग्स करो, या तो तुम इसको अटैक करो या इसका रेजोल्यूशन जो है वो निकालो। और वो तभी हो सकता है कि जब आप आगे बढ़ के करेंगे, और वो आगे बढ़ के उसने अटैक किया है। साथ ही साथ इस हफ्ते जो कॉल की गई है, जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, तमाम जगहों पे कॉल की गई है, उनको ये कहा गया है कि सिचुएशन तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है, तुमको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। तुमको नस्तानाबूद करने के लिए मिसाइल वगैरह की भी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है, वो ड्रोन से ही तुम्हारा काम जो है हम तमाम कर देंगे। ये क्लियरली उनको बताया गया। और इस बार कतर और ओमान को भी बताया गया है कि भाई आपका भी ठीक है, आपके साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिकन प्रेशर में आके अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे टेबल पे और ये सोचेंगे कि आप पे हमले नहीं होंगे। नहीं, आप पे भी हमले किए जाएंगे। सऊदी अरब ने इसके खिलाफ 40 देशों को बुलाया, बड़ी बड़ी बातें की, नेवल स्कॉट फलाना ढिमकाना। हुआ यूं कि उन 40 देश में अल्टीमेटली 14 देश ने वो ज्वाइंट कम्युनिके पे साइन किया, बाकी सारे देश जो है निकल गए। और अब वो जो 14 देश जिन्होंने इस पे साइन किया है उसमें भी इजिप्ट बहुत बड़ा देश है जो कह रहा है कि मुझे इसके मिलिट्री एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं। इजिप्ट को ये डर है कि अगर इसका मिलिट्री एस्पेक्ट हो गया, 2014 में इसी तरह की कोलिशन सऊदी अरब ने बनाई थी यमन के अगेंस्ट में, उसमें मिलिट्री शिप्स भी मारे गए थे इजिप्ट के, उनके सैनिक भी बड़ी तादाद में मारे गए थे। और उसके बाद इजिप्ट को लग गया कि भैया ये करने का कोई मतलब नहीं है। इजिप्ट दोबारा उसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहता, उसी सऊदी ट्रैप में नहीं फंसना चाहता जहां पर कि उसको नुकसान तो है ही है, जितने दिन आप इधर ब्लॉकेट रखेंगे उसको भी नुकसान है।
और सऊदी को नुकसान ये है कि आप सारी शिपमेंट जो हैं वो घुमा के केप ऑफ गुड होप होते हुए लेके जाएंगे। केप ऑफ गुड होप से अगर आप निकालेंगे तो एशिया की जो सप्लाई है उसमें 24 दिन 25 दिन ऐसे ही ऐड हो गया, महंगी भी हो गई, सप्लाई जो है वो इंटरप्ट भी हो गया। दूसरा ये कि अब ये डिसीजन अंसारुल्लाह का भी और ईरान का भी है कि ये इसको फर्दर एक्सकेलेट किया जाएगा। एक्सकेलेट कैसे किया जाएगा? याद रखें कि ये जो सदर्न सऊदी अरब के जो इलाके हैं, चाहे वो जिज़ान हो और ये हो, ये तमाम इस पे अभी भी यमन का क्लेम है। यानी वो हुकूमत जो प्रो सऊदी थी उसने जद्दा एग्रीमेंट के अंदर में इसको साइन तो कर दिया, लेकिन उस जो अंसारुल्लाह है वो इसको नहीं मानता, और वो मानता है कि ये जो जिज़ान और उसके आसपास के जो इलाके हैं, 3 जो ये मेजर इलाके हैं, वो उसके अंदर आते हैं। तो उसकी कोशिश ये होगी कि अगर वो प्रेशर को और कैसे माउंट कर सकता है, प्रेशर को इस तरह से माउंट कर सकता है कि और जो पंपिंग स्टेशंस हैं उस पे हमला और करना शुरू कर दें। ये हमले जैसे ही उन पंपिंग स्टेशंस पे होंगे वैसे ही सऊदी अरब के लिए इवन वो केप ऑफ गुड होप से भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप निकालेंगे कहाँ से? तो ये प्रेशर टैक्टिक जो है वो सऊदी अरब के लिए लगाई गई है। जो बाकी हैं, कुवैत, जैसा मैंने कहा, आज भी उस पर हमले हुए हैं और लगातार हमले हो रहे हैं, और कुवैत और इन पे, बहरान वगैरह पे लगातार अभी हमले होते रहेंगे। जैसा मैंने कहा, कंप्लेंट्स ये है कि आप कंपेल कर रहे हैं यूएस को कि वॉट एवर इज़ द डिसीजन, तुमको अगर वॉर लड़ना है वॉर लड़ो, एक्सकेलेट करो, तो मैं फर्दर एक्सकेलेट करूँगा। उससे फ़ायदा कुछ नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स को, डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान 100 है। और अगर तुम डिप्लोमेसी चाहते हो तो हमारे शर्तों पे डिप्लोमेसी होगी, ताकि हर चौथे दिन तुम उठ के भाग के हम पे अटैक ना करने सको। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि तुम जब चाहोगे डिप्लोमेसी और जब चाहोगे अटैक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हो रही है। अब अगर दरमियान में आप अमेरिकी बेसिस तो वहाँ पे मोस्टली तबाह हैं। अगर आप उस पर डायरेक्ट हमला नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, तो वो अमेरिका और वो कंट्री जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं उसके दरमियान में वो वेज क्रिएट करता है, और ये वेज क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे अभी हो रही है। जैसे जो सप्लाई तेल का या इस तरह की जो चीज़ें उन बेसिस तक जाती हैं उसको ईरान टारगेट कर रहा है, ये कह के कि ये डुअल यूज़ के लिए है, ये इससे बेसिस सप्लाई हो रही हैं और हम इस पे हमला करेंगे। कुवैत कह रहा है कि हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें प्राइवेट बिजनेस के पैसे लगे हुए हैं, फलाना है, ढिमकाना है। इमरान का कहना है नथिंग डूइंग, तुमने इधर से सप्लाई किया है, मेरे लिए ये मिलिट्री टारगेट है, मैं इस पे मार रहा हूँ, तुमको जो करना है कर लो। तो अब ये न्यू नॉर्मल है ईरान की तरफ से, ये अब न्यू नॉर्मल है कि सिर्फ बेसिस पे नहीं, क्योंकि बेसिस बड़ी तादाद में तबाह हो चुके हैं। इनफैक्ट अब बहरैन और कुवैत में बहुत कम, इनफैक्ट कतर में भी अब बहुत कम एसेट्स जो हैं अमेरिका के बच गए हैं। एक अगर इस रीजन से अमेरिका को भगाना एक मकसद था, तो वो मकसद ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि वो सारा कंसंट्रेशन जो है अब सामान का वो इजराइल के अंदर में हो गया है, और वहाँ पे अभी नेक्स्ट राउंड जो भी होगा उसमें उन जगहों पे हमले किए जाएंगे, यानी उसको ऑलरेडी पुश ऑफ किया जा रहा है। फर्दर पुश ऑफ यहाँ पे सऊदी अरब में भी होगा। सऊदी अरब के भी जो बेसेस हैं उस पर भी अब जिसको कहते हैं टारगेटेड और सेचुरेटेड अटैक होंगे, सेचुरेट करके अटैक किया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी जो एसेट्स थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसको भी विड्रॉ अमेरिका को करना पड़े, ताकि ये एक वेज इन देशों और अमेरिका के दरमियान परमानेंट क्रिएट हो, ताकि इन देशों को ये लगने लगे कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है अमेरिकन बेसिस को यहाँ रखने पे, नुकसान ज़्यादा है, और वो उनके फ्यूचर रिलेशनशिप को, यानी ईरान जो एक फ्यूचर आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस रीजन में चाहता है, उसको कंपेल करने के लिए, उसको एक तरीके से इन लोगों पे इम्पोज करने के लिए ये वेज दोनों के दरमियान में बनाना ज़रूरी है। तो ये फ़िलहाल अभी स्थिति है। जाहिर है कि बातचीत के दरमियान अभी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, अमेरिकी टीम के साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो जब ये होगा, जब भी ये बातचीत दोनों के दरमियान होगी, जब भी इसमें से कोई यानी कोई ब्रेक थ्रू नज़र आएगा, हम उस पर भी आपको अपडेट लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का वीडियो इस बात पे मैं फोकस कर रहा है कि माइंडसेट ईरान का यहाँ पे क्या है और वो माइंडसेट आगे कहाँ जाने वाला है।
अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।